हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? लेट अस स्टार्ट। सेंटेंस को हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिपिक्टिंग some meaningful statement is called sentence। कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप हो जो कुछ मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाता हो। वो मीनिंगफुल स्टेटमेंट किसी का ओपिनियन हो, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हो, हिस्टोरिकल चीज़ें हो, या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, या सिचुएशनल फैक्ट हो, कोई इवेंट हो, तो वो एक सेंटेंस बनाता है। जैसे हम कह सकते हैं, बहुत मामूली बात है कि शैलेंद्र इज़ अ गुड बॉय, तो ये एक सेंटेंस हो गया। शैलेंद्र इज़ अ गुड बॉय, ये एक फैक्चुअल चीज़ है, या मेरा ओपिनियन हो सकता है कि शैलेंद्र एक अच्छा लड़का है। किसी का ओपिनियन नहीं भी हो सकता है कि शैलेंद्र एक अच्छा लड़का है। तो शैलेंद्र एक अच्छा लड़का है, ये एक सेंटेंस है। शैलेंद्र इज़ ए गुड बॉय, ये एक सेंटेंस है। ये इसमें किसी काम का होना या करना बोध नहीं हो रहा है। यानी हम लोगों ने अभी इससे पहले टेंस पढ़ लिया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसकी यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं बन रही है। ये एक फैक्चुअल चीज़ है कि एक स्टेटमेंट है कि शैलेंद्र इज़ ए गुड बॉय, शैलेंद्र एक अच्छा लड़का है। तो एक अच्छा लड़का है तो ठीक है, इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस मान सकते हैं। लेकिन चूंकि किसी काम का होना या करना इसमें नहीं है, इसलिए इसको टेंस के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र एक अच्छा लड़का है तो अभी है, वो एक अच्छा लड़का है। या शैलेंद्र एक अच्छा लड़का नहीं है, किसी का ओपिनियन ऐसा भी हो सकता है कि शैलेंद्र एक अच्छा लड़का नहीं है, तो ये भी एक सेंटेंस होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? तो मूलतः सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज हम इस क्लास में हम लोग मूलतः मेनली 2 सेंटेंस को पढ़ेंगे, 2 टाइप के सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। और स्पेशली विथ रेफरेंस टू द टेंस पढ़ेंगे इसको। हम लोगों ने जो पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ लिया है, उसके रेफरेंस से हम लोग असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग फिर शुरू करें। तो असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस हम लोग किसी भी चीज को असर्ट करना, इस की जो शब्दावली है इसी से इसका मानी बहुत क्लियर है। किसी चीज को असर्ट करना, कोई ऐसी बात कहना जिससे कोई स्टेटमेंट निकलता हो, या कोई फैक्ट निकलता हो, या किसी का कुछ विश निकलता हो, या किसी की कोई फीलिंग होती हो, या कोई हिस्टोरिकल बात हो, साइंटिफिक बात हो, कोई इवेंट का वर्णन होता हो, कोई फैक्चुअल चीज हो, या किसी की फीलिंग हो, किसी का बिलीफ भी हो सकता है, तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। बिलीफ का मतलब मैं कह सकता हूं कि ईश्वर एक है। और कोई भी स्टेटमेंट, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। शैलेंद्र इज ए गुड बॉय, शैलेंद्र एक अच्छा लड़का है। किसी और का मानना हो सकता है कि शैलेंद्र एक अच्छा लड़का नहीं है, शैलेंद्र इज नॉट ए गुड बॉय। तो ये असर्टिव होगा। तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी चीज को अफर्म करते हैं, अफर्म करके हम उसको कहते हैं, यानी बहुत सीधे साधे शब्दावली में, बहुत मामूली तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करें, तो असर्टिव सेंटेंस इज पॉजिटिव सेंटेंस, एंड नेगेटिव सेंटेंस तो अपने ही से क्लियर है कि नेगेटिव है। जैसे अगर हम लोग कोई बात कहें कि शैलेंद्र इज ए गुड बॉय, ये अफर्मेटिव है। लेकिन अगर ये कहा जाए, कोई आदमी ऐसा कहे कि नहीं 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 भाई, शैलेंद्र इज नॉट ए गुड बॉय,
शैलेंद्र एक अच्छा लड़का नहीं है, जहां नहीं का शब्द आ गया तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। शैलेंद्र इज अ गुड बॉय, शैलेंद्र गोज टू स्कूल, शैलेंद्र स्कूल जाता है, लेकिन कोई कहे शैलेंद्र डजंट गो टू स्कूल, नहीं जाता है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे अभी इस क्लास में अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, और थोड़ा सा हम लोग इंट्रोगेटिव भी पढ़ना चाहेंगे। तो लेट अस गो बैक टू टेंस। जो हम लोगों ने टेंस पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। पहले हम प्रेजेंट टेंस से ही शुरू करें। प्रेजेंट टेंस, तो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था। प्रेजेंट इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, किसी काम का कंटिन्यूअसली होना, लेकिन चूंकि इम्परफेक्टली होता है इसलिए उसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को शुरू करें पहले। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्टूडेंट्स देखें अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला सेंटेंस पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई गो, मैं जाता हूं। अब निगेटिव इसका होगा आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। और इसका इंट्रोगेटिव यानी इसका प्रश्नवाचक चिन्ह, सवालिया इसका जो सेंटेंस होगा जिसमें सवाल पैदा होता है, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, जो प्रश्नवाचक इसका सेंटेंस होगा, आई गो, मैं जाता हूं, तो क्या मैं जाता हूं? ये हो जाएगा डू आई गो। यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, यहां फुल स्टॉप है, यहां फुल स्टॉप है, यहां डू आई गो। आई गो, मैं जाता हूं, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, डू आई गो, क्या मैं जाता हूं? अब इसमें फर्स्ट गो, इसका निगेटिव होगा वी डू नॉट गो, जिसको शॉर्ट में वी डोंट गो भी कहते हैं, वी डी लिख देंगे, वी डोंट गो। और इसका प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा डू वी गो, क्या हम लोग जाते हैं? इसी तरह से इसका सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू गो होता है, और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर भी यू गो होता है। इसका निगेटिव सेंटेंस होगा डू यू गो, क्या तुम जाते हो? सॉरी, इसका निगेटिव सेंटेंस होगा यू डू नॉट गो, जिसको यू डोंट गो भी हम कह सकते हैं। और यू गो, इसका भी अगर तुम लोग जाते हो या आप लोग जाते हैं, या तुम जाते हो आप जाते हैं, तो यू डोंट गो, या तुम नहीं जाते हो आप नहीं जाते हैं। और यू गो अगर इसको हम लोग प्लूरल सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में ले, आप जाते हैं, आप लोग जाते हैं, या तुम लोग जाते हो, तो यू इसमें भी यही होगा, यू डू नॉट गो, आप लोग नहीं जाते हैं या तुम लोग नहीं जाते हो। आप लोग नहीं जाते हैं, आप नहीं जाते हैं, तुम नहीं जाते हो, आप तुम लोग नहीं जाते हो, आप लोग नहीं जाते हैं। और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा डू यू गो, क्या तुम जाते हो? और इसका भी हो जाएगा डू यू गो, क्या तुम लोग जाते हो, क्या आप लोग जाते हैं? और इसी तरह से हम लोगों ने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में पढ़ा था ही गोज या शी गोज, और इसका प्लूरल फॉर्म होगा दे गो। अब इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो। अब मैं शी में लिख देता हूं शी डजंट गो भी कहते हैं, या ही डजंट गो इस तरह से लिखेंगे, शी डजंट गो, ही डजंट गो भी हो सकता है, शी डजंट गो। अब इसका ही और दे गो, दे डू नॉट गो। शी डजंट गो को हम लोग लिख सकते हैं शी डजंट गो, शी डज नॉट गो भी लिख सकते हैं। इसी तरह ही डज नॉट गो को ही डजंट गो भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म है, बेहतर है कि आप पूरी बात को लिखा जाए, इसको लिखा जाए, और शॉर्ट भी लिखा जाएगा तो कोई गलत नहीं है, लेकिन डज नॉट गो लिखना बहुत फॉर्मल वे है। तो दे गो, दे डू नॉट गो। अब ही गोज, ही डजंट गो। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा डज ही गो, क्या वह जाता है? डज शी गो, क्या वह जाती है? या क्या वह, अगर कोई हमसे बड़ी औरत है, स्त्री है, तो क्या वह जाती हैं? दे डू नॉट गो, दे गो वे जाते हैं, दे डोंट गो वे लोग नहीं जाते हैं या वे नहीं जाते हैं।
तो इसका प्रश्नवाचक होगा डू दे गो। तो क्या वे जाते हैं, डू दे गो। तो इसको स्टूडेंट्स देख लें। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर कोई गलती भूल चूक भी इसमें हमसे हुई हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पॉइंट आउट करेंगे, एंड आई शैल बी हैप्पी टू नो माई मिस्टेक। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।